नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती 2024 जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ना कि ये सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए, बल्कि और भी आपके जो एग्ज़ाम्स आएंगे, जो जीके जीएस से रिलेटेड बेस्ड ऑन जो भी पेपर होंगे, उसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज का जो क्लास है, बहुत ही मैंने गिने चुने क्वेश्चंस कुछ मैंने लिए हैं उसमें से, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? तो सबसे पुरानी चट्टान है शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक चट्टान है। ठीक है। और वह जो किसानों को कम से कम अधिक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है। मतलब ऐसी कौन सी, मतलब किसानों की एक जोत होती है, मतलब जो खेती होती है, जो उनको कम से कम जीविका के लिए जो जीविका तो उपलब्ध कराती है, और क्या कहलाती है? मतलब वो कराती ही है, उपलब्ध कराती है, और कहलाती क्या है? इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो मतलब इनमें से कहलाती है? एक है अनुकूलतम अनुकूलतम जोत, जीविका जोत, आर्थिक जोत और सीमांत जोत। एक आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बनता है, सबसे करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक जोत। देखिए, जिस किसान की खेती से कोई भी चीज़ हम जो किसान लोग होते हैं, अगर कोई भी खेती करते हैं, अगर ये आपकी खेत है, अगर कोई भी चीज़ इसमें उगाते हैं, तो इसको हम जब बेचते हैं, इस बेचे गए जो आपका एक प्रोडक्ट है, उससे मिला हुआ जो आपका पैसा है, वही आर्थिक जोत कहलाएगा। ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महाभाव्य क्या है? महाभाष्य लिखा था, किसने लिखा था? महाभाष्य जो लिखा था, किसने लिखा था? पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? देखिए, बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? मैंने इसको पहले भी अपने करा दिया है, अपने नेक्स्ट क्लास में ऐसा कुछ मैंने कराया था किसी हिसाब से, तो वो मैंने किया। आप वहाँ पे जाकर देख लेंगे, जो सीरियल बाय मैंने सीरियल आपको पढ़ा दिया है, बट ये क्वेश्चन में था तो आपको मुझे लाना पड़ा। तो गुलबदन बेगम है। ठीक है, आपको रिपीट करवा दूँ इसलिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन जब आएँ तो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है ना। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है? जो कहाँ पर है, वो है औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। शाहजहां की बेगम मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था। एक मिनट। जिनकी याद में वो ताजमहल बनवाया गया था, एक सेकंड फिर से पढ़ लेते हैं यार, थोड़ा सा गड़बड़ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपका बनता है, शाहजहां की बेगम मुमताज महल, क्या लिखा है? मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? उनकी मृत्यु जो थी कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन आपका है, कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी बुरहानपुर। कहाँ पे हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। ठीक है ना। किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? वो लगवाया था अकबर ने लगवाया था। ठीक है ना। थोड़ी सी क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, क्योंकि अभी गांव के बगल शादी वगैरह ऐसे चलते रहते हैं कि मैं पढ़ा नहीं पाता ठीक से आप लोगों को। और भी क्लासें मेरी नहीं चलती, जो आज और भी मैं यूट्यूब के जरिए पढ़ाता हूँ, मेरा और भी चैनल है, तो उस पर मेरा हो नहीं पाता। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को जल्दी करवा दे रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो थोड़ी सी अगर लेट भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? जो मतलब हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप की युद्ध जो हुआ था, वो मतलब किस नाम से प्रसिद्ध था? कि हाँ, यही था जो इसी की वजह से हुआ था। देखिए, हल्दी घाटी युद्ध आपने सुना होगा, मैंने इसकी डिटेल्स में बताया। आप क्लास और भी हमारी जो क्लासें हैं वो आप देखेंगे तो इसकी आपको डिटेल्स समझ में आ जाएंगे। ओके। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य लड़ा, मतलब किनके मध्य लड़ा गया था, या किनके मध्य हुआ था? तो हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, हेमू सॉरी हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन पर विजय प्राप्त की थी? तो उन्होंने विजय प्राप्त की थी 1540 में। कब? 1540 ईस्वी में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। किस पर? शेरशाह सूरी पर। भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मतलब किस सन में हुई थी?
आप बता सकते हैं किस सन में हुई थी? तो हुई थी 1526 ईस्वी में। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। कौन था? बाबर था। अंग्रेजों से मुक्ति से पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? वो हुआ था 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 1858 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन पर विजय प्राप्त की थी? किस सन में विजय प्राप्त की थी? टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? और वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? तो वो सन है 1792। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना? तो वो बना था सूरत में। कहाँ बना था? सूरत में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बिल्कुल ही हल्के में ना लेंगे, ठीक है ना। 1625 ईस्वी में अनुमति मिली गई थी, ठीक है ना। भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है प्रथम। क्या है? प्रथम है, ठीक है। हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना जाता है? जो हिंदू व जैन धर्म का जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड का केंद्र है वो किसे माना जाता है? आप बताइए। मेरू पर्वत को किसे माना जाता है? मेरू पर्वत को माना जाता है। हिंदू और जैन धर्म के ब्रह्मांड को मेरू पर्वत को माना जाता है। चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं? मतलब क्या कहा जाता है? जो चंद्रमा का आंतरिक परछाई होती है, आंतरिक परछाई जो अंदर की परछाई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है उम्ब्रा। क्या कहा जाता है? उम्ब्रा कहा जाता है, ठीक है। मैं ये डिटेल्स नहीं करवा पा रहा हूँ तो इसलिए, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वही आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें हैं, अगर बजने लगेगा तो फिर मैं डीजे बजने लगेगा फिर तो आप लोग लिए आज के क्लास थोड़ी सी डिले हो जाएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते उसे मतलब क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पृथ्वी का अल्बिडो। क्या कहते हैं? पृथ्वी का अल्बिडो कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 9 मई को, हर साल मनाया जाता है, ठीक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संबंधित है बौद्धों से। किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश स्थापना, जो लिखा है अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस है, जब अरुणाचल प्रदेश का मतलब अरुणाचल प्रदेश जब बना था, यानी जब स्थापना हुआ था, वो कब मनाया था? वो 20 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस, ये भी देखिए वही है, नहीं हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए इसलिए किया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दोनों चीज़ें एक ही साथ मनाया जाता है तो इसलिए आपको इसलिए करवा दिया गया, ठीक है ना। ये 20 जनवरी को, 25 जनवरी को, बस 5 दिन का फ़र्क है। ये 20 जनवरी को मनाया जाता है और ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। लुईस ब्रेस, क्या लिखा है? लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस कब, ब्रेल दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया? 4 जनवरी को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी आपको आज मनाने वाली चीज़ें होंगी, जितने भी एक बहुत ही सेलिब्रेशंस की चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो 24 दिसंबर को, ठीक है। पाकिस्तान ने POK स्थित किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी, क्या है? मंजूरी दे दी है। मंजूरी दी है। किस कॉरिडोर खोलने का जो मंजूरी दे दी है वो कौन सा है? तो वह है शारदा मंदिर। कौन सा है? शारदा मंदिर के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के
एक सेकेंड, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मेरा स्क्रीन टूटा हुआ है, एक सेकेंड ये। हाँ, किस राज्य के सबरीमाला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है? अब देखिए, एक ऐसा भी मंदिर था जहाँ पे महिलाओं को, कुछ उम्र की महिलाओं जो होती हैं, उनसे बड़ी उम्र की महिलाएं थीं, तो यहाँ पे मतलब उनका आना मतलब स्थगित कर दिया गया था, आई मीन मना किया गया था, निषेध था। लेकिन अब क्या है, मंदिर के बोर्ड ने हर महिलाओं की, जो महिलाओं की मंदिर में प्रवेश करने का जो कोर्ट के फैसले को क्या था, उसने स्वीकार कर लिया है। मतलब पहले नहीं था, अभी क्या है, वो स्वीकार कर लिया था। वह है केरल, ठीक है ना, केरल में, ठीक है, सबरीमाला मंदिर में जो केरल में स्थित है उसके लिए, ठीक है ना। तो ना नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। आप लोग मुझे उतना ही प्यार दें और दुलार दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मतलब आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे अपने कमेंट करके बताते हैं। आप बताते नहीं हैं कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे आने वाले किसी भी परीक्षा, आने वाले आपका परीक्षा ही नहीं, जो लेवल बाय लेवल आप स्टडीज़ करते हैं, मतलब आई मीन 10th 12th और BA BSc जो भी आपकी सब्जेक्ट वीक्स होंगी, वो उस पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपके डाउट्स जो भी होंगे आप क्लियर कर सकते हैं। एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिस पे आप व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल नहीं ऐसा कुछ है, बट मैं करने वाला हूँ जल्दी से। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नमस्कार। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।